अब हम लोग देखते हैं कि कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो आंसर है वो सारे करेक्ट नहीं है। आप लोगों ने बताना है मुझे कि कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है और कौन सा इनवैलिड है एज पर दी रूल्स गिवन अबव। जो अभी अभी रूल्स पढ़े हमने, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल्स आप बताओगे विच वन इज वैलिड एंड विच वन इज इनवैलिड। तो सबसे पहले है मार्क्स। क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैप्स में लिखा है मार्क्स, क्या ये वैलिड है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन मार्क्स, क्या ये वैलिड? No, ma'am. क्योंकि No, ma'am. से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए इनवैलिड। माई अंडरस्कोर मार्क्स, क्या ये एक वैलिड नेम है? Yes, Valid, ma'am. ma'am. क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है, इसलिए वैलिड है ये। माई मार्क्स, ये जितने भी कैरेक्टर हैं सारे ही अलाउड है। मार्क्स Yes, ma'am. एम कैप्स Yes, ma'am. ए स्मॉल में, आर कैप्स में, के स्मॉल में, एस स्मॉल में, फिर वन। क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? Yes, ma'am. बिल्कुल वैलिड है। Yes. स्मॉल Yes, ma'am. कैपिटल अल्फाबेट दोनों अलाउड है, वन भी अलाउड है, स्टार्ट भी हो सकता है ये एक कैरेक्टर से, एक अल्फाबेट से स्टार्ट किया जा सकता है इसको, तो ये वैलिड। माई हाइफन मार्क्स, क्या ये वैलिड है? No, ma'am. No, ma'am. Invalid. क्यों इनवैलिड है? Ma'am, because this Ma'am, man special underscore symbol needed can be for used. your Exactly, Hyphen special लगा हुआ है। symbol, or you can see variable any other symbol except can't underscore be used in. is not allowed in variable. So hyphen is not allowed. That's why it is invalid. और ये डिफरेंस भी आपने ध्यान रखना है कि जो ये बीच में लगता है दिस इज कॉल्ड एज हाइफन, और जो ये इस तरीके से नीचे लगता है दिस इज अंडरस्कोर. अंडरस्कोर इज अलाउड, हाइफन इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट है अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर मार्क्स. इज इट वैलिड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. बिल्कुल वैलिड है. अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है हमारे वेरिएबल का नाम, बिल्कुल हो सकता है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है. माई कैप्स में एम देन ए आर के एस, माई मार्क्स, इज इट वैलिड? Yes, ma'am. तो अभी अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में आपको वेरिएबल्स लेने हैं, क्योंकि वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, तो आपको डेटा को स्टोर करवाना है तो आपको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि उनका नाम क्या लें. तो वो जो नाम है आप वैलिड नेम चूज करोगे हमेशा, क्योंकि अब आपको रूल्स पता है कि क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है. कभी इस तरीके का तो कोई चूज नहीं कर लोगे ना. No, ma'am. 9 मार्क्स, No, ma'am. दिस इज इनवैलिड. No, ma'am. वो 9 से स्टार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे ना, तो ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर आपको एटलीस्ट एक वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा. तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये रूल्स पता हो. अब एक रूल और है. अब एक रूल जो है ये कंपल्सरी रूल में नहीं आता और ये वैलिड या इनवैलिड करार नहीं करता हमारे वेरिएबल के नाम को, बट फिर भी इस रूल का हमें पता होना चाहिए और इस रूल को हमें ध्यान में रखना चाहिए. वो रूल क्या कहता है कि वेरिएबल का नाम ऐसा चूज करो जो कि सेल्फ डिफाइंड हो. वेरिएबल का नेम ऐसा चूज करो जो कि सेल्फ डिफाइंड हो. जैसे सपोज मेरे को क्या करने हैं, एक वेरिएबल लेना है जिसमें मुझे अपने मार्क्स स्टोर करने हैं कंप्यूटर साइंस के. तो मैंने क्या लिया, वेरिएबल का नाम ए. क्या लिया मैंने, वेरिएबल का नाम ए, और मैंने अपने कंप्यूटर साइंस के मार्क्स इसमें स्टोर कर. दूसरे सिनेरियो के अंदर मैंने
वेरिएबल का नाम ए लेने की बजाय मैंने वेरिएबल का नाम लिया माई मार्क्स, ये जॉइंट है माई के बाद CS और फिर लिया 90। आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है? वैलिड तो दोनों है, A इज ऑल्सो वैलिड, माई मार्क्स CS इज ऑल्सो वैलिड, एज पर द रूल्स दोनों वैलिड है, बट क्या प्रेफर करना चाहिए हमें, A की माई मार्क्स? मैम A equals to no. मैम A A equals to 95. रीजन? मैम my marks CS। मैम ये ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। मैम माई मार्क्स। बिल्कुल सही है, बड़ा है, ठीक है। मैम बट my marks है मैम, हमें बहुत ही क्लियर हो रहा है कि वो मार्क्स बता रहा है। बिल्कुल सही। और कोई आंसर? मैम A इसलिए है क्योंकि इसमें हमें लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और कोई? मैम ए हमें क्लियर नहीं बता रहा है कि ये मार्क्स है CS। देखो जो प्रेफर किया जाए, देखो वैलिड दोनों, ए लोगे तो भी गलत नहीं है, माई मार्क्स CS लोगे तो भी गलत नहीं है, अकेला मार्क्स CS ले लोगे तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। गलत तो कोई भी नहीं है, वैलिड तो सारे हैं, बट क्या लेना चाहिए? वो लेना चाहिए जो कि सेल्फ डिफाइंड है। आपका प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आप प्रोग्रामिंग लिखते हो, कोडिंग करते हो, वो किसी ना किसी के लिए करते हो, या फिर एक ग्रुप के अंदर कोडिंग की जाती है। ग्रुप के अंदर जब प्रोजेक्ट बनता है तो आपने जो हिस्सा लिखा कोड का, उस हिस्से को जब दूसरा कोई पढ़ेगा तो वो उसको समझ में आना चाहिए। ए से मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही, ए बिल्कुल सही, कईयों ने रीजन दिया कि ए छोटा है, लिखने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल वैलिड है ये सारी बातें, बट ए से क्लैरिटी कुछ भी नहीं आ रही कि ए के अंदर क्या है, ये 95 एक्चुअली है क्या, ये क्लैरिटी नहीं हो रही। बट जैसे मैं पढ़ूंगी माई मार्क्स CS से मुझे बड़ी क्लैरिटी आ रही है कि इसमें क्या है, नंबर स्टोर किए गए हैं, किसके कंप्यूटर साइंस के नंबर स्टोर किए गए हैं, और किसके जिसने कोड लिखा है उसने अपने नंबर स्टोर किए। तो ये सेल्फ डिफाइंड है, तो ये प्रेफर किया जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा ना लो, जैसे बहुत ज्यादा बड़ा ना लो उसको, अगर आपको माई मार्क्स CS बड़ा लग रहा है तो मार्क्स CS ले लो, बहुत ज्यादा बड़ा भी मत लो, बट एटलीस्ट वो डिफाइन करे कि उसमें एक्चुअली है। ये प्रेफर किया जाता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई वैलिड या इनवैलिड करार नहीं करता आपके वेरिएबल, ठीक है। तो ये रूल भी जो है आप अपने दिमाग में रखो। क्लियर? नेक्स्ट है हाउ टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। हमने बोला कि वेरिएबल जो होता है उसका नाम होता है और उसमें हम कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं, कोई ना कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो वो डेटा कैसे स्टोर करेंगे, कैसे वैल्यू को असाइन करेंगे वेरिएबल में, तो अब हम वो सीखेंगे। तो असाइनमेंट जो है हमारे पास वो दो तरीके से है, सिंगल असाइनमेंट और मल्टीपल असाइनमेंट। पहले हम लोग देखते हैं सिंगल असाइनमेंट कैसे की जाए। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल लिया माई एज, तो हमने इसको लिख दिया माई एज इक्वल टू 20। ये क्या है? दिस इज द वे टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल, वी यूज द सिंबल, और इन एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये तरीका है वैल्यू को असाइन करने का। आप अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर ये वाला सिंबल लगाओगे, और फिर जो भी वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो राइट साइड में वो वैल्यू आप लिख दोगे। अब इससे होगा क्या, माई एज के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 23। और ये क्या है? आपकी सिंगल असाइनमेंट। जैसे मैंने माई एज एक और वेरिएबल ले लिया, क्या, माई मार्क्स, और उसमें लिख दिया 90। तो ये सारी क्या है? सिंगल असाइनमेंट। नेक्स्ट है मल्टीपल असाइनमेंट। अब मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं? पहले ये सिंगल असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो एक वेरिएबल लिया, क्या, काउंटर, और काउंटर में क्या वैल्यू असाइन की गई है? 100। एक और वेरिएबल लिया माइल्स,
और माइल्स में क्या वैल्यू असाइन की गई है 1000.0। 1000। एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम है नेम और उसमें वैल्यू जो असाइन की गई है वो है जोन। जोन एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसलिए आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हो। नंबर को आप बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के लिखते हो, स्ट्रिंग को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हो। ठीक है, ये चीजें चलो हम आगे भी सीखेंगे। तो अभी तो क्या है, हम वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। अब उसके बाद ये प्रिंट के अंदर लिखा गया है प्रिंट काउंटर। तो मुझे बताएगा, सपोज इतना कोड हम लिख देते हैं तो इस कोड की आउटपुट क्या आएगी? मैम 100। एग्जैक्टली। क्या ये जो काउंटर है इसकी वैल्यू आपकी एज एन आउटपुट आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या है 100, तो 100 आ जाएगा। प्रिंट माइल्स, इससे क्या होगा मैम 1000.0। 1000.0, ये जो है ना ये इस तरीके से। ऐसे ही प्रिंट नेम, नेम की वैल्यू क्या है जॉन। तो जॉन। जॉन। ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की ये आउटपुट आ गई। आप भी इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे मिराकी में और फिर चेक करेंगे कि आपकी भी आउटपुट यही आ रही है। ट्राई सबने करना है। ठीक है, अब ये था सिंगल असाइनमेंट का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट क्या होती है। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होती है, सपोज आपके पास कई सारे वेरिएबल्स हैं और सबको आपने एक ही वैल्यू देनी है। जैसे आप लोग 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। तो पांचों सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स क्या है 100 100 100। तो आपने वेरिएबल लिए क्या, टोटल फिजिक्स, टोटल केमिस्ट्री, टोटल कंप्यूटर साइंस, टोटल मैथ्स, इस तरीके से। और सबका टोटल क्या है, सेम है क्या, फिजिक्स, सॉरी 100। सबको एक ही वैल्यू आपने देनी है। तो एक तो तरीका कि आप अलग अलग लाइन में लिखें। पहले लिखें टोटल फिजिक्स इक्वल टू 100, नेक्स्ट लाइन में आप लिखें टोटल केमिस्ट्री इक्वल टू 100, नेक्स्ट लाइन में आप लिखें टोटल कंप्यूटर साइंस इक्वल टू 100। तो ये था सिंगल असाइनमेंट। एक तरीका ये भी हो सकता है, सबको एक ही वैल्यू देनी है तो आपने क्या लिखा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, टोटल फिजिक्स इक्वल टू टोटल केमिस्ट्री इक्वल टू 100। तो क्या होगा, इस वेरिएबल को भी 100 वैल्यू असाइन हो जाएगी और इस वेरिएबल को भी 100 वैल्यू असाइन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल असाइनमेंट। जो काम आप 2-3 लाइनों से कर रहे थे वो एक सिंगल लाइन से हो जाता है मल्टीपल असाइनमेंट की वजह से। एक्चुअली क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और जिसके अंदर क्या है, अगर मतलब 100 असाइन कर रहे हैं तो 100, 1 असाइन कर रहे हैं तो उसमें 1, और जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी के सभी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है और आप लोग ये तरीका है करने का मल्टीपल असाइनमेंट। एक मल्टीपल असाइनमेंट इस केस में भी की जा सकती है, आपके पास जो बहुत सारे वेरिएबल्स है सबको एक ही वैल्यू नहीं देना, सबको अलग अलग वैल्यू देनी है। जैसे जिससे आपके 5 सब्जेक्ट है, पांचों का टोटल तो सेम है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि पांचों सब्जेक्ट में आपके नंबर भी सेम आए। फिजिक्स में आपके 80 आए हैं, केमिस्ट्री में आपके 85 आए हैं, कंप्यूटर साइंस में आपके 90 आए हैं। तो अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू देनी है। तो वो भी मल्टीपल असाइनमेंट से दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती है, उस केस में आप किस तरीके से लिखोगे, a, b, c। ये वेरिएबल्स आपने लिखे, इक्वल टू का साइन लगाया और फिर क्या लिखा 1, 2, इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या लिख दिया 5। ठीक है, तो पहली वैल्यू पहले वेरिएबल को, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को और तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल को असाइन की जाएगी। इसी चीज को करने का एक और तरीका है सिंगल असाइनमेंट से। पहली लाइन में लिख दो a इक्वल टू 2, नेक्स्ट लाइन में लिख दो b इक्वल टू 2 और नेक्स्ट लाइन में लिख दो c इक्वल टू 5। बात एक ही है, बट वो आप काफी सारी लाइन्स में कर रहे हो, ये आप एक सिंगल लाइन से कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है 1, 2 पाइथन
ये 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, A1 को पॉइंट करेगा, P2 को पॉइंट करेगा और C को पॉइंट करेगा। बताओ ये चीज समझ में आई? सिंगल असाइनमेंट एंड मल्टीपल असाइनमेंट। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.